नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। मैगी नूडल्स को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी सिलसिले में ताजा जानकारी ये है कि दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगा दिया है। यानी देश भर में जो केंद्रीय भंडार हैं और इसके साथ ही बिग बाजार के स्टोर्स, वहां से मैगी प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लिया गया है। इन्हें वापस भेज दिया जाएगा और ये नहीं बिकेंगे। इसके साथ ही मैगी लगातार अपनी सफाई पर कायम है, लेकिन कई और राज्य अब मैगी के सैंपल्स लेकर उसको टेस्ट करवा रहे हैं और उसके बाद इंतजार इसी बात का हो रहा है कि मैगी पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। उधर मैगी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सवाल ये है, घर घर में अपनी अलग पहचान बना चुकी मैगी में इस जहर का जिम्मेदार कौन है? मैगी को लेकर अब गुस्सा सड़कों पर आ गया है। मैगी अब तक भूख मिटाने के लिए भरोसे का नाम हुआ करती थी, लेकिन जब से घातक मिलावट के खेल का खुलासा हुआ है, तब से मैगी से लोगों का भरोसा उठने लगा है। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगा दिया है। कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज करे। सेल आज से ही अभी से उसको बंद कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि शायद परमिसिबल लिमिट के अंदर है, जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। इससे पहले बिग बाजार ने मैगी को देश भर के सभी आउटलेट से हटाने का फैसला किया। दिल्ली में केंद्रीय भंडार से भी मैगी को हटा दिया गया। केरल सरकार ने सरकारी दुकानों में मैगी को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत 20 राज्यों ने मैगी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी है। मैगी के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत यूपी के बाराबंकी के इजी डे स्टोर से हुई थी। क्या कोई शिकायत मिली थी या ऐसे सुबह मोटो आपने वहां से मैगी के सैंपल्स लिए? नहीं, इससे पहले लोकल मार्केट में मैगी का नमूना संग्रहित किए गए थे। उसमें सेम पैरामीटर्स में मैगी फेल हुई थी। इसी शक पे दोबारा जब होली का स्क्वाड चलाया गया, होली के मौके पर, तो इजी डे की लोकल यूनिट बाराबंकी से मैगी के नमूने मेरे द्वारा संग्रहित किए गए और वो जो है स्टेट लैब को यहाँ गोरखपुर द्वारा जांच के भेजे गए। इसके बाद तो मैगी के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि मैगी में जहर का जिम्मेदार कौन है? नेस्ले कह चुकी है कि जिन सैंपल में लेड की ज्यादा मात्रा मिली है, उनकी एक्सपायरी डेट नवंबर 2014 थी, जो अब बाजार में नहीं है। नेस्ले ने कहा कि उन्होंने 1000 सैंपल को लेकर जांच की है, जो सही पाए गए हैं। नेस्ले ने सफाई दी है कि वो एमएसजी नहीं डालते हैं, लेकिन मैगी में ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट की वजह से एमएसजी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। 32 साल से मैगी बाजार में है और अमिताभ से लेकर प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित तक ने विज्ञापन किया है। इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस। एज सून एज आई विल गेट इट, आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स एंड वी विल fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that I don't endorse Maggi anymore now, and that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. मैगी जैसे उत्पादों की जांच की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम उत्पादों की जांच करना होता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जांच करती है, लेकिन राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्ट FSSAI को ही देनी होती है। चूंकि ये मामला उपभोक्ताओं के अधिकारों से भी जुड़ा है और भ्रामक विज्ञापन का भी केस है, इसलिए खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी जुड़ा है। आदेश दिया है कि इसको जो है NCDRC में जो है तुरंत जो है सो लिखित कंप्लेंट के रूप में जो है भेज दिया जाए। NCDRC जो है नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट कमीशन, वो इसका जांच करके और उस पर एक्शन लेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि मैगी में जहर के लिए कौन है जिम्मेदार? कंपनी, कलाकार या फिर सरकार? नहीं है तो आपको बता दें कि जिस तरह से मैगी सेहत की कसौटी पर फेल रही है दिल्ली में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में और कई जगहों पर टेस्ट चल रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मैगी में इस जहर के लिए जिम्मेदार कौन है? वो मैगी जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े, गांव, शहर, कस्बे में हर जगह लोग पसंद करते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ ही कंपनी, कलाकार या सरकार
कौन है जिम्मेदार? कंपनी जो मैगी प्रोडक्ट बेच रही है, कलाकार जो इसे एंडोर्स कर रहे हैं, या फिर सरकार जिसकी जिम्मेदारी है समय समय पर चेकिंग करना ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की? क्या दूसरे उत्पादों पर भी जागेगी सरकार? ये भी अहम सवाल है। मैगी का ये मामला सामने आ गया, सो मोटो इसकी जानकारी ली गई और उसके बाद ये पूरा मामला खुलासा हुआ। बाकी प्रोडक्ट्स का क्या? तो इन तमाम अहम सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैगी जो आपके दिल के बेहद करीब है, अब उसमें जहर है। इस तरह की बातें जब सामने आ रही हैं तो इस चीज का जिम्मेदार आखिर कौन है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दूं, राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी, लेकिन इसके साथ ही कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्रीराम खन्ना जी हमारे साथ इस चर्चा में है। श्रीराम खन्ना जी, मैं चर्चा की शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगी और वो इसलिए क्योंकि इस मैगी के पूरे प्रकरण में जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, सबसे ज्यादा नुकसान शायद उसी का हो रहा है। सवाल मेरा ये, उस उपभोक्ता का क्या? वो तो सरकार पर, कंपनी पर भरोसा करके ये प्रोडक्ट खरीद रहा है मैगी का, उसको कैसे पता चलेगा कि उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है? देखिए, जब मैं और आप बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमारे को ये संतोष होता है कि कोई ना कोई इसकी रखवाली कर रहा है और इस काम के लिए संसद ने कानून बनाया है जी। और वो कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, जो कि 2011 से इम्प्लीमेंट हुआ है और आज की तारीख में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इससे हर प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर सैंपल उठाते हैं और सैंपल उठा के उनका टेस्ट करवाते हैं और एक बाराबंकी के सैंपल उठाने वाले अफसर ने इसको जब टेस्ट कराया तो उसमें उनको लेड पाया गया, तो उसके बाद बाकी प्रदेशों ने करवाया। अब ये चीज सामने आई है, टेस्ट करेंगे तो सामने आएगी, टेस्ट नहीं करेंगे तो सामने कैसे आएगी? तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इनिशिएटिव लेके इस कानून को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं FSSAI की, किस तरह से इसकी जानकारी लेकर के बाराबंकी से मामला सामने आया, लेकिन सवाल ये है कि जब किया ऐसा काम तब ये मामला इस तरह से सामने आया। मेरे साथ यहाँ पर दीपक शर्मा जी मौजूद हैं, स्वदेशी जागरण मंच से हैं। दीपक शर्मा जी, सवाल ये है कि दिल्ली में भी अभी इससे सिर्फ 15 दिन के लिए बैन किया गया है मैगी को, और बहुत और जगहों पर अभी इस पर पड़ताल चल रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार कह रही है अभी तो लिखित में जांच बिठाई है, अभी देखते हैं। मेरा मानना है कि हमें एक बार ये दोबारा अवसर मिला है। इससे कुछ साल पहले कोला कंपनियां क्या करती हैं, एक मौका मिला था, एक खिड़की खुली थी, देश ने वो मौका गंवा दिया। कुछ ताकतवर लोगों ने कुछ तारे जमीन पर उतर आए और उन्होंने ठंडा मतलब ये कह के उस खिड़की को बंद कर दिया। मैगी के रूप में देश को एक बार दोबारा मौका मिला है, वो खिड़की खुली है। मैगी का मसला सिर्फ मैगी तक नहीं है, इसके द्वारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका असली चेहरा, उनकी ताकत, उसके ऊपर देश में एक बड़ी बहस चलाने का ये हमें एक अवसर मिला है। मैं मीडिया से दरखास्त करूंगा कि इस मुद्दे को सिर्फ मैगी या कुछ लोगों को दंडित किया जाए, आरोप प्रत्यारोप किया जाए, बजाय इसके देश में इसको एक व्यापक बहस कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का असली चेहरा क्या है वो सामने आना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, नेस्ले कंपनी का ये प्रोडक्ट है मैगी। कितनी ताकतवर कंपनी है ये? भारत का बजट 17 लाख करोड़ का है। मैगी की कुल पूंजी नेस्ले कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ है, उसकी बिक्री 6 लाख करोड़ है, उसका मुनाफा 1 लाख करोड़ का है। और मैगी जैसी, नेस्ले जैसी अगर टॉप 10 कंज्यूमर कंपनीज को हम देखें तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 लाख करोड़ का है। भारत का कुल जीडीपी 121 लाख करोड़ का है। तो मेरा मानना है कि ये लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, इसकी ताकत पर, इनके असली चेहरे पर मैगी की एक खिड़की खुली है। हाँ। पिछली सरकार में, यूपीए की सरकार में उन ताकतवर लोगों ने खिड़की बंद कर दी थी। अच्छा। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री पे हमें विश्वास है, वो कुछ मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये कोशिश करेंगी इस खिड़की को बंद करने की, देश में इस बहस को रोकने की, ताकि उनका असली चेहरा लोगों के सामने ना आ जाए। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी यहाँ मौजूद हैं, बंद नहीं होने देंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर मैगी से संबंधित आ रही है कि सेना ने
मैगी को बैन कर दिया है और ये कहा गया है सैनिकों को कि वो मैगी ना खाएं। ये खबर पहले ही आ रही थी कि सेना की कैंटीन जो है वहां पर शायद मैगी पर रोक लगे, तो अब ये साफ हो गया है कि सेना को मैगी ना खाने की सलाह दी गई है और सेना की कैंटीन में मैगी नहीं मिलेगी। आपको बता दें सेना में काफी कंजम्पशन मैगी का होता है, तो अब मैगी में जिस तरह से लेड और इसके साथ ही एमएसजी की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाए जाने की खबर आई है, तो उसके बाद से अब बड़ी खबर इस वक्त की है कि सेना ने भी मैगी ना खाने की सलाह दी है सैनिकों को, और जो सेना की कैंटीन है वहां मैगी नहीं मिलेगी। तो सेना ने भी मैगी पर बैन लगा दिया है। मैगी लगातार विवादों में और घिर रही है, एक के बाद एक झटका, और इसमें ताजा खबर यह है कि सेना ने भी सैनिकों को मैगी खाने की सलाह नहीं दी है और इसके साथ ही जो कैंटीन होती है सेना की वहां पर भी मैगी नूडल्स नहीं बिकेगा, उस पर बैन लगा दिया गया है। हमारे साथ यहां पर तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की स्थिति आई क्यों? मैगी जो घर घर में प्रचलित थी अब जगह जगह उस पर बैन लग रहा है। कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद है और इससे पहले संबित की मैं आपके पास आऊं। प्रियंका जी, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। हमारे साथ यहां पर दीपक शर्मा जी मौजूद है स्वदेशी जागरण मंच से। उनको आपने सुना, उन्होंने कहा यूपीए सरकार के दौरान ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारतीय हितों का ख्याल नहीं रखती थी उनको आपने एक खुली विंडो दे दी थी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी थी। मैगी के माध्यम से एक बार फिर यह मामला सामने आया है और अब इस पर नकेल कसने की जरूरत है, जो आपकी सरकार ने नहीं किया। नहीं, ये इतना अनफॉर्चुनेट आरोप है कि अभी एक कंपनी है, कोई इंडियन कंपनी भी हो सकती थी जिसके लेड कंटेंट ज्यादा मिल जाए। आयुर्वेदिक के कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेड कंटेंट हाई होता है। तो ये आरोप स्वदेशी जागरण मंच, हमें पता है कौन सी संस्था का हिस्सा है और वो किस बेसिस पे ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो खुद भी जानते हैं और देश जानता है। दूसरी रही बात मैगी नूडल्स की, मैं बात करूंगी और मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ। सबकी मैगी की कहानी है, बच्चों को तक मैगी ने, नेस्ले ने एक हमें ये फीलिंग दी थी कि बच्चों के लिए भी एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। तो एक विश्वासघात जो होता है वो इस कंपनी ने किया है लोगों के साथ, हर घर के साथ। और मैं कहूंगी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल लाजमी है और नेस्ले हैज टू प्रूव इटसेल्फ, हैज टू कम क्लीन एंड इंश्योर कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है और जो भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है वो अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उस पर स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं। संबित जी, आप तो डॉक्टर भी हैं, तो आज का विषय जो है वो शायद आपके लिए और भी अहम हो जाता है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? केंद्र सरकार ने अब भी कहा है कि हमने लिखित में जांच के आदेश दिए हैं, अभी हमें इंतजार करना होगा। कितना गंभीर मान रहे हैं आप इस मामले को? जिम्मेदार कौन है मैगी में जहर के लिए? देखिए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2013-2014 में 72,200 फूड सैंपल्स कलेक्ट किए गए पूरे हिंदुस्तान में। 13,570 सैंपल जो है वो गलत पाए गए कि इनमें किसी न किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन है। 10,325 कंज्यूमर कोर्ट में गए और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो अभी तक पेंडिंग है। 2.5 लाख केसेस कंज्यूमर फोरम में पेंडिंग ही चल रहे हैं, उन पे किसी प्रकार का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। परसों जब रामविलास पासवान जी ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम अपने कानून को तो सख्त बनाए, एक नया कानून भी लाए, दूसरा ये कंज्यूमर फोरम्स को भी सख्त बनाए। कंज्यूमर फोरम के बदले हमारी जो सरकार है वो कंज्यूमर कमीशन 3 टायर पे ला रही है। इसमें 2 चीजें सरकार ने महत्वपूर्ण किया है। एक तो 21 दिन के अंदर आपको कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा जो भी कंप्लेन करता है, और दूसरा 90 दिन के अंदर आपको वर्डिक्ट डिलीवर करनी ही पड़ेगी ताकि पेंडेंसी ना हो। और आज जैसे रामविलास पासवान जी ने कहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एस्टैब्लिश किया गया है, इसको इन्वेस्टिगेटिव राइट दिया गया है, पहले इन्वेस्टिगेटिव राइट नहीं होते थे। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सक्सेना भी हैं इस चर्चा में। डॉक्टर सक्सेना, मैगी की तरफ से लगातार एक ही दलील नेस्ले दे रहा है और वो ये कह रहा है कि जो एमएसजी की मात्रा आप बता रहे हैं हमने नहीं जोड़ी, हम जो कंटेंट उसके भीतर डालते हैं यानी हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंडनट प्रोटीन, अनियन पाउडर, व्हीट फ्लावर, ये वो ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनके भीतर पहले से ही एमएसजी होता है और इस वजह से ये ग्लूटामेट जो है ये उनके अंदर आया है और यही अथॉरिटीज ने डिटेक्ट किया होगा। इसी तरह से लेड के लिए कहा है कि वो मिट्टी में होता है, पानी में होता है, जो कर्लिंग आयन होता है जिससे नूडल्स आप कर्ल करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो ये दलीलें नेस्ले की, आप इनमें दम देखते हैं क्या डॉक्टर साहब?
देखिए, जो ये दलील दी जा रही हैं, ये दलीलें अपने में सच हो सकती हैं, लेकिन हमको उसको सच्चाई पर परखना है कि ये दलीलों में कितना दम है। MSG अगर अलग से डाला जा रहा है तो उसकी मात्रा कितनी डाली जा रही है वो पता होगा। अगर तो नेचुरल ग्राउंडनट ऑयल, अनियन पाउडर और जो फ्लोर है, व्हीट फ्लोर, इसके अंदर है तो उसमें सिर्फ ग्लूटामेट मिलता है। ग्लूटामेट है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ये टेस्ट करके बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो सकता है। इसलिए अथॉरिटीज को ये भी क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने ग्लूटामेट चेक किया है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट चेक किया है। और वैसे भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये बहुत से खाद्य पदार्थों में होता है, जैसे कि जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स हम खाते हैं उनके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि एजिनोमोटो नाम से ज्यादा लोगों में प्रचलित है, वो होता है। बात है कि एक खाद्य वस्तु है MSG, जो कि हम डे इन डे आउट खाते रहते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में वो मिल रहा है, कितनी मात्रा में वो कंज्यूम किया जा रहा है, खाया जा रहा है, और कितने समय तक, लंबे समय तक वो खाया जा रहा है, ये सब चीजें ये निर्भर इन पे करता है कि उसकी टॉक्सिसिटी होगी या नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर सक्सेना, आप अहम बात कह रहे हैं यहाँ पर जी। बच्चों में अगर वो कम मात्रा में भी जी बात पूरी कीजिए अपनी सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कम मात्रा में भी खाया जा रहा है और बच्चों में खाया जा रहा है तो वो लंबे समय तक खा रहे हैं बच्चे, तो उनमें उसकी टॉक्सिसिटी का असर ज्यादा होता है और इस वजह से ये मामला काफी गंभीर हो जाता है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर कुछ और खास मेहमान हैं। मेरे साथ राहुल वर्मा जी हैं, फाउंडर ऑफ उदय फाउंडेशन के, और जो स्कूल्स में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और जंक फूड को लेकर के जो बैन लगाने की बात थी, वहां इन्होंने इस पूरे केस को आगे बढ़ाया था। राहुल वर्मा साहब, आप सहमत हैं जो बात यहाँ पर डॉक्टर सक्सेना कह रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बोली कि अभी हमें जो फोकस करना है वो करना है बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बच्चों के लिए है। और इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि 2 मिनट के अंदर आपका 2 मिनट में रेडी हो जाता है। तो 2 मिनट में तो बहुत कुछ और भी चीजें खाने की हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अब जैसे ये बात शुरुआत हुई है, आपको हमने 2010 के अंदर हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, गाइडलाइंस आ गई हैं, गवर्नमेंट अप्लाई भी कर रही है, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी को तो मैं बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने 5 साल इतना बढ़िया उन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस वगैरह सबमिट करी हैं, अभी वो अप्लाई कर रहे हैं स्कूल्स में। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब जब ये चीज खुल गई है तो एक ही कंपनी को नहीं, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, पास्ता है और तरीके चीजें हैं, उस पर भी आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी तो एक ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज सड़क पे अवेलेबल है उसके लिए हमारे हेल्थ के लिए क्या, उस पर हम आगे कैसे काबू पा पाएंगे। बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या कोई नीति है या नहीं, क्या हो रहा है कि आप एक कंपनी है, आप उसको कर सकते हैं टारगेट। प्रोफेसर आरिफ अली हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल एक जो उठता है वो ये कि ये जो मैगी में गड़बड़ी पाई गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी, नेस्ले, सरकार, कहीं ना कहीं नियमों की लापरवाही, या फिर वो ब्रांड एम्बेसडर्स जो इस मैगी को घर घर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं? देखिए, इससे पहले कि इस पर चर्चा की जाए, पहले हम ये समझ लें कि लेड है क्या चीज़ जिसकी वजह से ये मैगी के बारे में चर्चा हो रही है। मैं ज़रा सा वक्त लूँगा आपका ये बताने के लिए कि जब लेड एंटर होता है बॉडी में तो इसके 2 टारगेट होते हैं। एक तो ब्लड वेसल्स में जो आरबीसी होती है उसके हीम ग्रुप को अटैक करता है, और दूसरा ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर लेता है तो और ब्रेन में एंटर हो जाता है, और जैसे ही ब्रेन में एंटर होता है तो ये न्यूरॉन्स के फंक्शंस को अटैक करता है। इस विषय में ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये मैगी प्रमोट की जा रही है बच्चों के लिए, और अगर न्यूरोनल फंक्शंस डिसबैलेंस हो गए या इम्पेयर हो गए तो उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि ये महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से अम्बिलिकल कॉर्ड में से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसकी एंट्री एक तो किसी तरह से किसी भी लेवल पर, चाहे कितना भी कम हो, वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, इसमें मैगी बनाते वक्त कई चीज़ें शामिल की जाती हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो इसके फ्लावर का है, जो जिससे नूडल्स बनती हैं। ये जिस चीज़ से आता है, हो सकता है कि वहाँ उसमें ही ये लेड कंटेंट मौजूद हो,
क्योंकि पेस्टिसाइड्स जितने इंसेक्टिसाइड्स बनते हैं जैसे कि लेड आर्सेनेट, उसमें लेड ऑलरेडी मौजूद है और वो अगर पौधा एब्जॉर्ब कर ले और वो फिर बीजों में चला जाए और उसका फिर आटा बने तो नेचुरली इट विल बी देयर। बट अच्छा, उसके अलावा सेल सरफेस पर वो जो अनाज है उसके सरफेस पर भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। और दूसरा कंपोनेंट जो इसका जहरीला है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ग्लूटामिक एसिड एक नेचुरल अमीनो एसिड है जो नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज समथिंग विच एनहांसेस द टेस्ट और उसको लोग जानबूझकर ऐड करते हैं। तो मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब कि आप मान रहे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके मुताबिक कंपनी की बनती है यहाँ पर, जो इस प्रोडक्ट को बना रही है? यस, कंपनी का जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है वो वीक है। ठीक है, वो इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और चूंकि वो इतना फैल गया है तो उन्हें शायद इस बात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं महसूस करते। इंटरनल क्वालिटी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा अटैक इन पर हुआ है। ठीक है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं। अनन्या तिवारी जी हमारे साथ हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से। अनन्या जी, लेकिन सवाल ये है कि नेस्ले अब भी अपने स्टैंड पर कायम है और वो ये कह रहे हैं कि हमने भी टेस्टिंग कराई है 1000 सैंपल्स की, अपनी लेबोरेटरीज में कराई हैं, बाहर कराई हैं और हमारे टेस्ट्स के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट खाने के लिए सेफ है, लेकिन जब वो टेस्ट आप दिल्ली में कराते हैं तो वहां पर मैगी फेल होती है। तो ये किस तरह का विरोधाभास है? देखिए, डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडस्ट्री की है ही। अब हम जैसे गवर्नमेंट ने जो टेस्ट किया है तो डेफिनेटली वी वुड से कि जो वो कह रहे हैं वो सही ही है। रही बात इंडस्ट्री की, तो इट्स हाई टाइम दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर द फूड सेफ्टी। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट सुधीर ओझा साहब भी हैं, हाजीपुर से जुड़े हुए हैं। ओझा साहब, अगर मैं सही हूं तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स का पूरा मामला है जिसमें अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित पर केस दर्ज करने का मुजफ्फरपुर कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके पीछे याचिका आप ही की रही, तो आप क्या मानते हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारी इन ब्रांड एम्बेसडर्स की बनती है? क्योंकि इसमें से 2 सितारों ने तो कहा है कि हम तो, एक कह रहे हैं 2 साल पहले करते थे, कहते थे कि मैं 12 साल पहले कर रही थी, मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अब क्यों केस हो रहा है? जी धन्यवाद। मैं इसमें जो आपका यह तर्क है कि कंपनी का या ब्रांड एम्बेसडर्स में से कौन दोषी है, तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कंपनी के साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर का भी उतना ही अहम रोल है और वह भी उतना ही दोषी है, क्योंकि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वह प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, स्टार प्रचारक के माध्यम से जो बेचने का कार्य करती है, उस परिस्थिति में ब्रांड एम्बेसडर का यह दायित्व बनता है कि जिस सामान को वह कहता है कि बाजार में बेचने के लिए आप प्रचार करें और बता दें कि यह अच्छा क्वालिटी का है, सेहत के लिए सही है, उस परिस्थिति में आम जनता, उपभोक्ता जो है, चूंकि बड़े बड़े लोग अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित का चेहरा देख करके, उनकी बातों पर विश्वास करके लोग इसे खाने का कार्य करते हैं। मैं बता दूं आपको कि यह जो मैगी है यह छोटे छोटे बच्चों के लिए ज्यादा प्रेमी, इसलिए कि गृहिणियां बहुत सारे सर्विस में है, नौकरी में है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है खाना बनाने का, तो झटपट में उन्हें मैगी सूझता है और मैगी जैसे कई चीजें सूझती है जिससे कि बना करके वह बच्चे को देते हैं। आज विदेशी कंपनियां जिस तरह से हावी हो रहा है हमारे देश पर और बच्चा को टारगेट कर रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं बता दूं आपको, मेरे सामने में मैगी रखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, इसमें स्पष्ट रूप से जो लिखा आता है गुडनेस और कैल्शियम एंड प्रोटीन के साथ साथ टेस्ट भी, हेल्थ भी। क्या मतलब इसका है? माने यह स्पष्ट रूप से जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह प्रचार प्रसार टीवी चैनलों और अखबार के माध्यम से बताने का कार्य करते हैं कि यह हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है, और उस जहर को जो बेचने का कार्य कंपनी जो इनके माध्यम से कराती है, तो मैं सबसे बड़ा दोषी ब्रांड एम्बेसडर को मानता हूं, उसके बाद कंपनी को मानता हूं। सबसे खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी को जैसे ही मालूम हुआ, उन्होंने बड़ी तेजी से इस देश में बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू की। अगर उस जगह पर यूपीए गवर्नमेंट होती और अगर यह सरकार नहीं होती, माननीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री नहीं होते, आप क्या राजनीतिकरण कर रहे हैं? सवाल तो ये भी उठेगा
नहीं, इस पे राजनीति ना की जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन आपने जो पॉइंट उठाया मैं उसको ले जाना चाहूंगी। प्रियंका जी मुस्कुरा रही हैं इस पर, लेकिन प्रियंका जी क्या वाकई में इस तरह की स्थिति है? क्योंकि ठीक है ओझा साहब, आपने रखी अपनी बात। सर मैं आपका पॉइंट आगे ले जा रही हूँ, उसी पर मैं चाहती हूँ कि चर्चा और बढ़े भी इस पर। ये बात यहाँ पर दीपक जी ने भी कही, ओझा जी भी कह रहे हैं कि बड़ी कंपनियां जो हमला बोल रही है, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। प्रियंका जी, बड़ी कंपनियां जो हमला कर रही हैं, भारत में जो मार्केट इस तरह से ढूंढ रही हैं गलत प्रैक्टिसेस के माध्यम से। नहीं देखिए, मैं आपको मैंने आपको स्वदेशी जागरण मंच की क्या भूमिका है देश में सब जानते हैं। आरएसएस के संगठन के साथ जुड़ी हुई ये संस्था है और किस तरीके से वो अपना स्वदेशी जागरण मंच का बढ़ावा करने की कोशिश कर रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सब जानते हैं। मैं उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पे कह रही हूँ, नेस्ले हो या कोई भी छोटी इंडियन कंपनी हो, अगर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हमने एक सशक्त कानून बनाया हुआ है, अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो इन पे एक्शन लेना जरूरी है। नहीं, यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे कहूंगी क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच से वो काफी बता रहे थे, वो बताएं आयुर्वेदिक के काफी प्रोडक्ट्स में पता चला है कि आर्सेनिक पाया गया है, लेड पाया गया है। उस पे किस तरीके का एक्शन स्वदेशी जागरण मंच लेने को कहेगी नरेंद्र मोदी सरकार से? और अब आप वो बात कर रही हैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर की बात, फूड मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ओझा जी। मैं ओझा जी से भी पूछना चाहूंगी, ओझा जी से भी मैं पूछना चाहूंगी कि अभी बाबा रामदेव के ऊपर भी कुछ टिप्पणी आई थी, उस पर क्या एक्शन ले लिया गया था इस सरकार ने? ठीक है, मामला सिर्फ मैगी तक सीमित नहीं है। एक जनरल जो कंसेंसस है वो इस पर ये बनकर आ रहा है, आम सहमति सिर्फ मैगी तक सीमित नहीं है। जब खाद्य पदार्थों की बात आती है, कितना नियम कानून का पालन किया जाता है? संबित जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, मैगी ही नहीं बाकी दूसरे उत्पाद खाद्य पदार्थ, क्या इन पर भी जागेगी सरकार? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो FSSAI है नियमों के अनुसार सभी के सैंपल्स कलेक्शन करके उनको टेस्ट में भेजना होगा। मगर मैं एक बड़ा परिप्रेक्ष्य भी यहां रखना चाहूंगा। जहां तक नेस्ले का सवाल है, आपको ध्यान होगा 1970 के दशक में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में जिस प्रकार इन्होंने बेबी फॉर्मूला को एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करके बेचा था और माताओं ने वहां स्तनपान करना बंद कर दिया था, यह बहुत बड़ा इश्यू बना था और यूनाइटेड नेशन ने एक लिखित रूप से लताड़ा था कंपनी को और कहा था कि यह उचित नहीं है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम सब को भी इस प्रकार के प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार और कानून तो अपना काम करेगी, हमें भी अपना अवेयरनेस इंटैक्ट रखना चाहिए। ठीक है, आप अपने अवेयरनेस की बात कर रहे हैं श्रीराम खन्ना जी, लेकिन सवाल ये है कि लेड ज्यादा है या नहीं, ऐसे MSG जैसे पदार्थ ये कहीं तय सीमा से ज्यादा, ये उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा? यहां तो कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। आम इंसान को इसकी जानकारी कैसे मिल सकती है? श्रीराम जी। देखिए, आम उपभोक्ता को इसकी जानकारी तब मिलती है जब कोई इसको टेस्ट करता है। बिना टेस्ट करे ये कहना मुनासिब नहीं है कि किस प्रोडक्ट में क्या चीज कम है और क्या चीज ज्यादा है। या तो सरकारी एजेंसी टेस्ट करें, जैसे इस केस में उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेश सरकारों के अधिकारियों ने टेस्ट किया है, या कॉम्पैरेटिव टेस्टिंग के माध्यम से कंज्यूमर एसोसिएशन टेस्ट करके और उनकी फाइंडिंग्स पब्लिश करें। ठीक है, आप अहम बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सरकार की भूमिका यहाँ बेहद अहम हो जाती है। मंत्रालय ने इस काम को बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वक्त मेरे पास कम है सर, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है संबित जी इस बात को सुन रहे होंगे। दीपक शर्मा जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मैं दो बातें कहूंगा। देश में एक बहस छिड़नी चाहिए। एक तो विज्ञापन जो दिखाया जाता है, जैसे फिल्म कोई रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड उसको पास करता है, तो क्या विज्ञापनों के लिए और खासतौर से खाने पीने की चीजों के विज्ञापन के लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए? इस पे देश में बहस होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, मुझे गीत याद आ रहा है, तेरे मासूम जवाबों से हैरान हूं मैं। मैगी के जो ब्रांड एम्बेसडर जिस मासूमियत से जवाब दे रहे हैं, देश में इस पे बहस होनी चाहिए। क्या वो जवाब से एक बाद उनको छोड़ दिया जाए, या ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को भविष्य में विज्ञापनों के लिए प्रतिबंधित किया जाए? ठीक है, चलिए वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते सिर्फ आपसे मैं जानना चाहूंगी राहुल वर्मा जी, बहुत संक्षेप में, 15 दिन का बैन दिल्ली में लग गया है, बाकी राज्यों में पड़ताल चल रही है, अपने अनुभव से ये बताइए आगे इसमें कुछ होता हुआ दिख भी रहा है आपको या नहीं? देखिए, अब
उम्मीद तो बहुत अच्छी जागी है, क्योंकि सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंज्यूमर आगे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने PIL को जैसे के ऑफ किया, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम इसको 15 दिन बाद भूल ना जाएं, बस ये रिक्वेस्ट है ये चीज, क्योंकि मेरे को 6 साल हो गए इस पे काम करते हुए। हमें ये कि हम अपना जो भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, हम उनकी हेल्थ पे काम कर रहे हैं बस। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी प्रोडक्ट के नहीं, क्वालिटी से बेचें, अच्छा बेचें, ईमानदारी से काम करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैगी की जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन 3 लोग इसमें कटघरे में जरूर आते हैं, कंपनी, सरकार और इसके साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर। सोचने की जरूरत है कि इस तरह के उत्पाद खाद्य मानकों का उल्लंघन करके कम से कम आम लोगों तक ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।